यस। सो जब हम एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें एक तो क्लासरूम एक्टिविटीज आ जाती हैं। किसी भी तरह की क्लासरूम एक्टिविटी हो, वो एआई के थ्रू आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आइडिया आपके पास होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ टेक्नोलॉजी को एज ए असिस्टेंट यूज कीजिए। आइडिया आपका होगा तो वो एज ए असिस्टेंट आपकी हेल्प करेगा, लेकिन अगर सिर्फ एक रफ आइडिया आपके पास होगा तो फिर डेफिनेटली टेक्नोलॉजी रूल करेगी आपके ऊपर। तो क्लासरूम एक्टिविटीज हो गई एक, तो जो हम आमतौर पर यूज करते हैं। दूसरा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो गए, जो बच्चे को खुद से अकेले ही करना होता है, उसकी बात करेंगे। फिर ग्रुप प्रोजेक्ट हो गए, जिसमें हम कुछ इस तरह के असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें 4 to 5 स्टूडेंट्स या जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, बच्चों के ग्रुप बनाते हैं और वो उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ इस तरह का टास्क दे देते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट है और 5 स्टूडेंट्स कर लीजिए, लेकिन सही मायनों में ग्रुप प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा कुछ जिसमें अगर 5 स्टूडेंट का ग्रुप है तो उन 5 स्टूडेंट का ना अपना एक रोल हो। ये करेगा, दूसरा वाला ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। वो एक्चुअल में प्रोजेक्ट होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ये आज हम बात करेंगे। फिर है होमवर्क एक्टिविटी। होमवर्क एक्टिविटी में असाइनमेंट्स देने होते हैं। आमतौर पर सिंपल क्वेश्चंस दे देते हैं, लेकिन जब आप एआई का यूज़ करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग और जैसा कि हम कहते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, तो आपके होमवर्क एक्टिविटीज़ या होम असाइनमेंट्स भी उस तरह के हो सकते हैं। क्रिएटिव टास्क, कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये क्रिएटिविटी को, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को बच्चों की कम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप क्रिएटिव टास्क या एक्टिविटीज बच्चों को देते हैं तो वो इंक्रीज होगी। सबसे पहले एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं आज के सेशन से रिलेटेड, तो वो यूं होगा। आ, आप लोगों में से काफी लोगों ने स्टेम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना होगा। मुझे जस्ट ना थंब के थ्रू ओके करके बता दिया करें कि यस, स्टेम एक्टिविटीज, ये स्टेम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, खासकर जो साइंस के जो टीचर्स हैं उन्होंने सुना होगा, खासकर जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। जी। तो हम एक कोई भी अपना टूल सेलेक्ट करते हैं जो हमेशा की तरह, और मान लीजिए मैं चैट जीपीटी ही स्टार्टिंग करता हूँ। वहीं से हमारी शुरुआत होगी आज। और सो स्क्रीन शेयर करी है क्या आपने? आई एम नॉट एबल टू सी योर स्क्रीन। स्क्रीन नहीं की मैम, वही मैं कर रहा हूँ अभी। ओके ओके ओके। हाँ जी। ये स्क्रीन सभी को नजर आ रही होगी, आप थंब से बता सकते हैं मुझे। यस यस। जी। इसमें एक एक्टिविटी है कि टीचर को डिजाइन करनी है स्टेम एक्सपेरिमेंट, और उसके पास एआई के थ्रू सॉल्यूशन है कि यस, वो कर सकता है एआई के थ्रू। स्कूल टीचर की अगर मैं बात करूं तो आमतौर पे जो हम स्टार्टिंग करते हैं तो वो कुछ इस तरह से करते हैं कि क्रिएट ए स्टेम एक्सपेरिमेंट ऑन 7th ग्रेडर्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एक छोटा सा प्रॉम्प्ट हो गया आपका, जिसमें टास्क भी है, पर्सोना भी है, 7th ग्रेडर्स या 7th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, और टॉपिक भी हो गया हमारा। अगर हम इसको भी क्लिक करेंगे तो हमें हमें ये एक स्टेम एक्सपेरिमेंट जनरेट करके दे देगा, जिसको कि आप क्लासरूम में यूज कर सकते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सो जब वो इतना जल्दी क्रिएट करके कोई भी चीज़ देता, तो आपके लिए वाकई में ऐसे लगता है कि एक असिस्टेंट टीचर आपके पास हो गया है, जो आपको असिस्ट करता है कि पढ़ाने वाले आप हैं, और आपने तुरंत उसे कहा कि एक असाइनमेंट क्रिएट कीजिए
एक एक्टिविटी क्रिएट कीजिए, और इसमें जब वो क्रिएट करके देता है तो यू कैन मेक चेंजेस, यानी कि आप एडिट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें रूब्रिक भी 10 पॉइंट्स का उसने दे दिया, और उसने इसमें आपको की पॉइंट्स भी दे दिए, किस तरीके से आपको उसको असेसमेंट करना है। और ये देखिए आपका स्टैम्प के बेसिस पे कंप्लीट एक एक्टिविटी प्रोवाइड कर दी। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा उस तरह से बिहेव करते हैं एआई के साथ कि आप टीचर हैं और वो आपका असिस्टेंट है। अभी जो मैंने किया वो जस्ट आप उसने अलादीन के चिराग की तरह मांग लिया, तो उसने फिर मैक्सिमम चीज़ें खुद डिसाइड की, उसमें सिर्फ आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन जब आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट क्रिएट करना शुरू कर देते, तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपको लिखनी होंगी अपने प्रॉम्प्ट में कि डिज़ाइन ए हैंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट। तो हैंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट जब आप कहोगे तो वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी वाला एक्सपेरिमेंट देगा आपको। स्टूडेंट पहले वाले में भी थे, अभी भी थे। यूजिंग हाउस होल्ड मटीरियल लाइक बैटरीज, वायर्स एंड एलईडी बल्ब्स। यहाँ पर जो रिसोर्स मटेरियल है, जो टीचिंग मटेरियल है, जिन्हें आप टीचिंग एड भी कहते हैं, या यहाँ पे तो मटेरियल हो गया क्योंकि एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं हम, वो सब ऐसा हो कि जो हाउस होल्ड हो तो वो वही प्रोवाइड करेगा, जो घरों में चीजें मिलती भी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इम्प्लीमेंट के टाइम पे। फिर इंक्लूड ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। भाई स्टेप बाय स्टेप हमें बताइए। एक और बड़ी अच्छी चीज इसने की, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, कि इलेक्ट्रिसिटी का एक एक्सपेरिमेंट है तो आपको एक्सपेरिमेंट को करते टाइम कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस सेफ्टी के भी ध्यान में रखने, वो भी प्रोवाइड करे। आप भी मानते होंगे कि बिल्कुल जरूरी है अगर कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरह के हैं। फिर ए रूब्रिक फॉर असेसमेंट, वो पहले वाले में भी दिया था, और आप मेंशन करेंगे तो और अच्छे से देगा। एंड रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। तो देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को भी आप प्रमोट कर पाएंगे। और जब हम इसको क्लिक करेंगे तो एक एक्सपेरिमेंट, अच्छा मुझे थंब करके ये बताइए कितने लोगों के पास एयरटेल का कनेक्शन है, एयरटेल मोबाइल का। एयरटेल का कनेक्शन कितने लोगों के पास है, थंब से बताइए मुझे क्लिक करके। फिर मैं एआई से रिलेटेड एक जरूरी चीज आपको बताने वाला हूं। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? हाँ यस सर सर। सुन रहे हैं, बट वो एयरटेल नहीं है। एयरटेल नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास अगर एयरटेल है तो जो एक एआई टूल है परप्लेक्सिटी, तो वो उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन अगर पेड वर्जन लेते तो 17,600 के आसपास का होता है। लेकिन जिन लोगों के पास एयरटेल कनेक्शन है उनको वो फ्री में मिल रहा है अभी 1 ईयर के लिए। और वो एआई जैसे चैट जीपीटी काम करता है वैसे तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसे लोग जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, जिनको रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, उन लोगों के लिए परप्लेक्सिटी जो एआई टूल है बहुत अच्छा है रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए। तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं, और नहीं है तो मेरे ख्याल से एक कनेक्शन या एक सिम परचेज करके आप उसको यूज कर सकते हैं। ये एक जरूरी चीज थी जो मैंने बीच में आपको बता दी। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। सो अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट था ये रेडी हो गया, उसके गोल हमारे पास आ गए, मटेरियल हमारे पास आ गया, देखिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, स्टेप आ गया किस तरह से वो काम करना है, प्रोसीजर पार्ट ए में क्या करोगे, पार्ट बी में, पार्ट सी में, डेटा टेबल आ गई जहां पर स्टूडेंट्स अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो आप उनको रिसर्च करना इनिशियली सिखा रहे हैं। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस,
never short the battery, don't connect plus directly to minus without a load, LED resistor. साइंस वाले इसको अच्छा समझते होंगे. यूज वन पावर सोर्स एट ए टाइम, डू नॉट कंबाइन डिफरेंट बैटरीज. तो कितने अच्छे इंस्ट्रक्शंस भी है कि कोई किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो या इंसिडेंट ना हो. ट्रबल शूटिंग टिप्स हैं. उसके बाद आपका देखिए रूब्रिक्स में जब आपने कुछ भी नहीं मेंशन किया था तब उसने किस तरह का दिया था रूब्रिक्स आपने देखा था. अब आपने अपने प्रॉम्प्ट को चेंज किया है तो कितना अच्छा आपको एक रूब्रिक उसने दे दिया. रूब्रिक मतलब जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज होते हैं तो उनको एसेस कैसे करें. सिंपल एग्जामिनेशन पेपर में तो पता होता है आपको कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स लिखने थे, बच्चे ने 4 ही मेंशन किए तो आप दे सकते हैं कितने मार्क्स देने. पर इस तरह की चीजों को कैसे एसेस करें, इवेल्युएट करें, उसके लिए रूब्रिक होती है. उसके बाद रिफ्लेक्टिव या क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस, ये बहुत मजेदार होते हैं. आमतौर पे इन क्वेश्चंस को क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम है एक टीचर के लिए. और एक हमारे ना लिमिटेशंस भी होती हैं कि इससे आगे हम नहीं कर सकते, तो उसमें बड़ी हेल्प करते हैं आप. कभी भी आप अपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स हैं या पे स्कूल टीचर्स हैं तो आप यूज कीजिएगा, तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस रिफ्लेक्टिव लेवल के आते हैं निकल के. जैसे यहाँ पे देखिए, कंपेयर योर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, व्हाई डिड ब्राइटनेस चेंज, यूज द वर्ड करंट, रेजिस्टेंस एंड पाथ. योर फ्रेंड सेज पैरेलल सर्किट ऑलवेज ड्रेन बैटरीज फास्टर, डू यू एग्री, अंडर व्हाट कंडीशन माइट डेट बी ट्रू और फॉल्स. सो इस तरह से करके कंप्लीट जो एक एक्टिविटी है एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वो आप क्रिएट कर सकते हैं और अपनी टीचिंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग टीचिंग बना सकते हैं क्लासरूम में. अब एक दूसरी चीज पे चलते हैं हम. अगर हम बात करें ग्रुप प्रोजेक्ट की, और ग्रुप प्रोजेक्ट में भी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स की, तो कुछ इस तरह से आप एक कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं इसमें तो ज्यादा बेटर रहेगा. एक प्रॉम्प्ट लेता हूं मैं. अब ये ग्रुप प्रोजेक्ट का है, देखिए प्रॉम्प्ट जो है मेरा. सजेस्ट ए हिस्ट्री प्रोजेक्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन द वर्ल्ड वॉर वन. मुझे ग्रुप कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के लिए प्रॉम्प्ट देना था. क्या आप लोगों को इस प्रॉम्प्ट में कुछ कमी नजर आ रही है या कुछ ऐड कर सकते हैं आप लोग. ग्रुप प्रोजेक्ट. हाँ, ग्रुप प्रोजेक्ट कर सकते हैं. और For show class, front show class, you can say. हाँ जी, ये बात भी सही है बिल्कुल. और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ना अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई किस तरह की चीजें जो हैं प्रॉम्प्ट में आती हैं. और क्या हो सकता है, कभी भी जब ऐड करना हो ना तो आप हमेशा एक चीज को ध्यान रखें. जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं कि हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो इसमें टास्क क्या है, पर्सोना क्या है, और आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा उसका, क्या कोई लिमिटेशन तो नहीं है, क्या कोई टोन में तो नहीं करना आपको. तो वो 4-5 चीजें होती हैं, उनको दिमाग में रखोगे तो कुछ चीजें याद आ जाएगी. ये जो प्रॉम्प्ट दिया मैंने ये बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट है, लेकिन जब आप थोड़ा सा सीख लेते हैं जिस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग, तो फिर एक प्रॉम्प्ट आता है जो मैं आपको बताऊं. इसको रिमूव करके मैं एक और प्रॉम्प्ट लिखता हूं, यही प्रॉम्प्ट, लेकिन जब मैं थोड़ा सा अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना चाहूंगा तो कुछ इस तरह का होगा. एक तो आप देख रहे होंगे मेरा भी जो भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट है उसमें रूब्रिक आ रहा है, क्योंकि जब आप इस तरह के एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा वो जनरेट कराइए, उसके बिना काम नहीं चलेगा. दूसरा, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस की बात कीजिए, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस की बात कीजिए. बाकी एक ग्रुप प्रोजेक्ट फॉर कॉलेज हिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो कॉलेज हिस्ट्री स्टूडेंट्स की जगह पे हम कॉलेज बीए फर्स्ट ईयर या खाली बीए हिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑन वर्ल्ड वॉर्स. जियो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि जो हिस्ट्री का होगा वो अच्छे से समझ पाएगा.
geopolitical consequences, emphasizing real world connections to modern alliances. अब ये सारी चीजें आपने लिख दी और डिटेल में क्या बात कर रहे हो, टेबुलर फॉर्म में दो। टेबुलर फॉर्म क्या हुआ अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं प्रॉम्प्ट की? व्हाट इज टेबुलर फॉर्म? कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, कौन सा कंपोनेंट है टेबुलर फॉर्म? एनीवन? हम बात करते हैं ना कि हमें आउटपुट ऐसे मिलना चाहिए, तो उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट के? किसी को भी नहीं मालूम? एक कंपोनेंट मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट, बताया था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्या था फॉर्मेट में? Whether you want it formal or tabular, या एग्जैक्टली, PDF या whatever. बुलेट्स में चाहिए हाँ, या उसमें, मतलब आउटपुट किस तरह का चाहिए, वो एक तरह से फॉर्मेट हो गया आपका। तो ये टेबुलर फॉर्म में। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह का। और ग्रुप प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, पहले वाले में ग्रुप प्रोजेक्ट भी नहीं लिखा हुआ था, कोलैबोरेटिव भी नहीं लिखा हुआ था। सो और प्रोजेक्ट देखिए हिस्ट्री का है, लेकिन इसमें ज्योग्राफी, एजुकेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का वो क्रिएट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर मैथमेटिक्स में भी हो जाएगा, मैंने कहा ना एआई की यही अच्छी बात है कि जहां हमारा ब्रेन ये कहे कि क्या सब्जेक्ट में भी हो सकता है, वो करके देगा। और जब आप पहला सैंपल देखेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये तो मैं भी कर सकता था, या कुछ चीजें तो मैं भी सोच सकता था। तो ये ऑब्जेक्टिव है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान हो गया, रिसर्च फेज, कंपैरेटिव एनालिसिस, रियल वर्ल्ड कनेक्शन, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन, रिफ्लेक्शन, डिस्कशन, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, असेसमेंट आप कैसे करेंगे। अब इसमें ना एक चीज नहीं है, आप देखोगे ये ग्रुप प्रोजेक्ट था, मान लीजिए मैं इसमें ऐड करता हूं, एक चीज मिस हो गई, मतलब मैं जैसा आउटपुट चाह रहा था उसमें एक चीज मिस हो गई कि ग्रुप प्रोजेक्ट है तो ग्रुप में कुछ बच्चे होंगे और उनके क्या रोल होंगे, ये नहीं है इसमें कहीं भी। एग्री करते हो कि नहीं? yes. अच्छा, ऐसा हो कि हमने कोई बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट दिया फिर भी कुछ मिसिंग हो गया, तो हमें फिर क्या करना चाहिए? याद है जब सब कुछ करके आउटपुट आ जाता है और जब हमें लगता है कि आउटपुट वो नहीं है डिजायर्ड जो हम सोच रहे थे, कुछ मिसिंग है, तो हम इसका करते हैं असेसमेंट। और असेसमेंट करने के बाद फिर अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते हैं। तो दो तरीके, या तो ऊपर वाले प्रॉम्प्ट को जो हमने दिया था उसको हम रिफाइन करें, उसमें वो एलिमेंट डालें, या नीचे लिख दें प्रोवाइड द रोल ऑफ स्टूडेंट्स, या ऐसे लिखते हैं इसको, also provide the role of students if this project has a group of 5 students। मुझे स्टूडेंट का रोल भी दो अगर इस प्रोजेक्ट में 5 स्टूडेंट्स हैं। देखते हैं क्या प्रोवाइड करता वो। देखिए आपको इसने जो 5 ग्रुप के मेंबर्स हैं वो दे दिए। एक रिसर्च को लीड करेगा, उसमें ये सब स्किल्स होनी चाहिए। दूसरा कंपैरेटिव एनालिसिस करेगा, उसमें ये वाले कैरेक्टरिस्टिक स्किल्स होनी चाहिए। तीसरा इंटरव्यू और आउटरीच कोऑर्डिनेट करेगा, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, एक्टिव लिसनिंग ये होना चाहिए। फोर्थ जो स्टूडेंट है वो विजुअल डिजाइनर और टेक लीड करेगा, यानी कि उसको ना डिजाइन करने आने चाहिए टूल्स को,
गूगल फॉर्म बनाना आना चाहिए, पीपीटीज बनानी आनी चाहिए, उस तरह के। प्रेजेंटर, डिस्कशन फैसिलिटेटर, जो अच्छा पब्लिक स्पीकर हो। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया हमने, और उस ग्रुप को किस तरह से अलग अलग वर्क दे दिया। कई बार होता है ना, सेम काम 2 स्टूडेंट कर रहे हैं, 3 मिलके कर रहे हैं, नो। जब हम ग्रुप प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो कायदे में उसमें हर स्टूडेंट का अपना एक रोल होना चाहिए प्रोजेक्ट में, उसका अपना एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ग्रुप्स भी ऐसे बनने चाहिए, ना कि आप 5 फ्रेंड हो तो आप एक ग्रुप में आ जाओ, नो। कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को उन 5 स्किल्स में डिवाइड कर लें क्लास में, जो उनके अंदर हैं, फिर हर ग्रुप से एक एक स्टूडेंट लेकर एक ग्रुप बना दें जिसको कि प्रोजेक्ट दिया जाएगा। इज इट क्लियर? और इसी में मैं कहता हूं, गिव मी दिस प्रोजेक्ट इन हिंदी। कौन से कंपोनेंट का यूज कर रहा हूं मैं? गिव मी दिस प्रोजेक्ट इन हिंदी। प्रॉम्प्ट का कौन सा कंपोनेंट यूज किया यहां पर मैंने? एनीवन? अभी तो बताया था कुछ देर पहले। Is it output? यस, आउटपुट, क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए, बाकी तो गिवन ही है, सब कुछ जनरेटेड है। तो मैं उससे कह रहा हूं कि भाई मुझे आउटपुट हिंदी में दे दो, क्योंकि मेरे यहाँ हिंदी के भी बच्चे हैं। तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो देखेंगे किस तरह से वो आपको हेल्प करता है। वो पूरा प्रोजेक्ट आपको हिंदी में दे देगा। वैसे भी लैंग्वेज के जो डिफरेंसेस थे वो थे, आने वाले 4-5 ईयर्स में वो तो खत्म ही हो जाएंगे एआई की वजह से। आपको जो भाषा आती है, जो नेटिव लैंग्वेज है वो भी आती है तो चलेगा, कोई दूसरी भाषा सीखने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें इतनी सिंपल और आसान हो जाएंगी। मुझे लगता है नहीं, मेरा पंजाब से भी कोई टीचर है, वो चाहते गिव मी इन पंजाबी, क्योंकि अभी तक हम हिंदी और उसमें ही करते रहे ना, इन पंजाबी। लेट्स सी क्या पंजाबी में दे सकता है। और क्या चाहिए इससे ज्यादा हमें एआई से? आपका प्रोजेक्ट है तमिल में, स्क्रिप्ट अगर डिफरेंट है तो वो उसी में आपको सेम प्रोजेक्ट को क्रिएट करके दे देगा, बस उसका लैंग्वेज जिसको आती है वो समझने वाला होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, मैं एक ट्रिक और बताऊं आपसे, कोई कहता है कि पंजाबी में पेपर बना दीजिए, कुछ ऐसी लैंग्वेज में जो आपको नहीं आती, तो आप पेपर बना दीजिए, और पेपर को बनाने के बाद उसको बाद में ना कन्वर्ट कर लीजिए अपनी नेटिव लैंग्वेज में, और फिर चेक कर लीजिए। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, कि आपने एक ऐसी लैंग्वेज का पेपर सेट कर दिया जो आती ही नहीं आपको, और उसको चेक भी कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने उसको ट्रांसलेट कर लिया अपनी नेटिव लैंग्वेज में और उसमें चेक कर लिया। आपकी नेटिव लैंग्वेज में अगर ठीक है तो डेफिनेटली उस लैंग्वेज में भी सही होगा। ये बीच बीच में जो मैं करके दिखाता हूं आपको, लैंग्वेज का ट्रांसफर, ये सारी चीजें, कि आप अपनी वर्किंग में एआई को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हमने साइंस एक्सपेरिमेंट क्रिएट करके देखा, हमने ग्रुप प्रोजेक्ट देखा, ग्रुप प्रोजेक्ट में इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का रोल। आमतौर पे कई बार हम ग्रुप प्रोजेक्ट, हमारे दिमाग में आइडिया भी होता है तो हम नहीं उसे 4-5 पार्ट में डिवाइड कर पाते कि किसका क्या रोल होगा। एआई विल हेल्प यू। और जब सैंपल आपके सामने होगा तो डेफिनेटली फिर आपको आइडियाज भी आने लगेंगे। जब एक बार आप एक सैंपल देख लेते हैं तो आपका ब्रेन भी वर्क करना शुरू कर देता है कि अच्छा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होने लगती है कि ऐसा मैं भी सोच सकता हूं, मैं भी क्रिएट कर सकता हूं। बस फर्क क्या है कि आपके ब्रेन में 3 आइडियाज आएंगे, आपको 6 चाहिए तो 3 आपके आइडियाज हो गए, 3 में आपका एआई हेल्प करेगा। एक और चीज देखते हैं, एक और है, मान लीजिए आप एक साइंस फेयर करना चाह रहे हैं, और साइंस फेयर बड़ी कॉमन सी चीज है, वो स्कूल्स में या मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज हो तो आमतौर पे ये हर जगह मिल जाता है आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी वाले टाइम में। तो आप जो स्टार्टिंग करेंगे वो इस तरह से करेंगे, गिव साइंस फेयर आइडियाज फॉर 5th ग्रेडर्स। अगर बीएससी के लिए करा रहे हैं तो फॉर बीएससी क्लास,
ये स्टार्टिंग है आपकी। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह का प्रॉम्प्ट आप रेडी करते हो तो ये बिगिनर्स की तरह करते हो, लेकिन जब आप कुछ सीख लेते हो, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे मैं अब जो प्रॉम्प्ट आपको दिखाने वाला हूं, अब आप देखेंगे कि पहले प्रॉम्प्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है। बता सकते हैं? जो मैंने पहले प्रॉम्प्ट दिया, अब दूसरा प्रॉम्प्ट है सेम चीज का, आइडियाज ही मांगे मैंने साइंस प्रोजेक्ट के, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो क्योंकि यहाँ आपने फाइनली तो, टॉपिक भी मेंशन किया है हाँ जी, और आपने डिटेल में देने के लिए कहा है और गाइडलाइंस, इवैल्यूएशन, रूब्रिक, सब कुछ। हाँ, या हम ये कहें कि हमने ठीक से कम्युनिकेट किया है कि हमें क्या क्या चाहिए। हम्म, जब एक एक जो वो प्रॉम्प्ट होता है ना, जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा बड़ा प्रॉम्प्ट होता है, तो हमें लगता है ये तो बड़ा मुश्किल है क्रिएट करना। नहीं, मुश्किल नहीं है। जब आप किसी भी टास्क पे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो यू नो कि आपको चाहिए क्या क्या। आप उसको रफ लैंग्वेज में भी लिख देंगे ना, अभी मैं करके दिखाऊंगा कि प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट होते हैं, तब भी वो फेयर हो जाएगा यूजिंग द एआई। बट आपके ब्रेन में होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। पहले स्पेसिफाई नहीं था, आपने पहले कहा था साइंस फेयर प्रोजेक्ट आइडियाज दे दो, अभी आपने कहा 5 यूनिक, यानी कि जो 5 आइडियाज होंगे एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अच्छा, उसमें फिर आपने टॉपिक नहीं दिया था, यहां पे आपने बोला है कि वेदर या मैग्नेटिज्म यूजिंग एवरीडे मटेरियल। ये बहुत अच्छी बात कही। वो आइडिया दे देता कि बहुत सारा सामान बच्चों को परचेज करना पड़ता, तो कई बार रूरल एरियाज में जो स्कूल्स होते हैं दे कैन नॉट अफोर्ड। आपको एआई वहां भी हेल्प करेगा कि आपको साइंस एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करनी है और बच्चे घर की चीजों को यूज करके ही अपने प्रोजेक्ट बना लें। ये एक बहुत अच्छी बात है एआई में। आप कहोगे नहीं घर की कोई चीज नहीं बनानी है, परचेज करके लानी है, एआई वो भी आपको आइडिया दे देगा। बाकी सेफ्टी गाइडलाइंस, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, रूब्रिक, ये सभी में होगा। ये हमेशा रखना है आपको, क्योंकि तभी क्लियर कट गाइडलाइंस बनेंगी किसी भी चीज की। और डेफिनेटली जो आउटपुट आता है वो, अगर आपका प्रॉम्प्ट अच्छा है तो नो डाउट कि आपके जो आउटपुट्स हैं, आपके जो आइडियाज होंगे, 5 आइडियाज है, मान लीजिए 20 ग्रुप बने, 20 आइडियाज डिमांड कर लो आप इनसे। पेपर कप, एनीमोमीटर, मेजर विंड स्पीड, इसके लिए दे दिया है बैलून जार बैरोमीटर, प्रिडिक्ट प्रेशर चेंजेस, कंप्लीट डिटेल्स, एवरीथिंग, क्या ध्यान रखना है सेफ्टी का, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, वेरिएबल्स, स्टेप्स, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, बैलून, स्ट्रॉ, टेप, इंडेक्स कार्ड, सब घर पर अवेलेबल है। ऐसे ऐसे करके आपको इसने टोटल मैग्नेट स्ट्रेंथ वर्सेस डिस्टेंस, पेपर क्लिफ, कॉमन स्टूडेंट रूब्रिक, टीचर नोट्स, देखिए। सो इतना कुछ है, तो आप समझ पा रहे हैं, आई मीन कि आप थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि प्रॉम्प्ट के थ्रू, ये तो मैंने अभी 3 या 4 प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशंस के लिए या ग्रुप प्रोजेक्ट्स जिसमें कि इंडिविजुअल स्टूडेंट का अपना एक रोल होगा, ये कुछ चीजें बताई। पर आप ऐसा समझ पा रहे हैं कि अगर हम प्रॉम्प्ट्स का यूज करेंगे तो हम कुछ भी एक्टिविटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्रिएट कर सकते हैं। आर यू कॉन्फिडेंट कि कर पाएंगे? और मैंने बताया भी कि कहां से प्रॉम्प्ट स्टार्ट करना है, बेसिक प्रॉम्प्ट क्या है, और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट में ज्यादा कुछ नहीं है। आपके दिमाग में जो डिटेल है वो डाल लिख दीजिए उसमें, एआई अपने आप अंडरस्टैंड करेगा उसको और आपको जनरेट करके देगा। बस एज ए कीवर्ड आप अपने प्रॉम्प्ट में डाल दीजिए शुरू में। फिर प्रॉम्प्ट को रिफाइन प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं 5th सेशन जब होगा ना हमारा, तब मैं आपको एक बार बताऊंगा कि आपका कितना ही रफ प्रॉम्प्ट क्यों ना हो, उसको फेयर प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करते हैं। उसमें भी एआई हेल्प करता है। आपके ब्रेन में सिर्फ आइडिया और कीवर्ड्स होने चाहिए, प्रॉम्प्ट क्रिएट करने में एआई हेल्प कर देगा। सो आप कुछ प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज क्रिएट कर पाएंगे? थंब से मुझे बताइए जरा।
ओके, आइए थोड़ा सा चेंज करते हैं अभी हम, क्योंकि टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेट करके काफी बोर हो गए। एक टूल मैं आपको बताता हूं जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेगा इमेजेस क्रिएट करने में। इमेज का एक तो मैंने आपको बताया था, लेकिन आज थोड़ा सा और अच्छा टूल बताता हूँ। सो हम स्टॉप शेयरिंग करते हैं और उस टूल की तरफ को चलते हैं जो बड़ा मजेदार सा टूल है हमारा, इंटरेस्टिंग फ्री का टूल है ये, आप जब यूज करेंगे। और इसको नोट कर लीजिए, ऊपर जो gentube.app, आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। gentube.app ये एक फ्री एआई टूल है जो आपको इमेजेस क्रिएट करके देगा। कैसे मैं क्रिएट करके देखा, देखो इसको हम ट्राई करते हैं। देखिए मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूं, क्रिएट एन इमेज। जब क्रिएट एन इमेज का, तो देखो इसने, आप देखोगे ये इमेज क्रिएट करता जा रहा है नीचे। इस टूल की खास बात क्या है, ये प्रॉम्प्ट आप लिखते जाएंगे ना तो ये फ्लो में इमेज क्रिएट करता है। जैसे जैसे मेरा स्पेसिफिक होता जाएगा प्रॉम्प्ट, तो ये फाइनली वहां पे जाके रुक जाएगा। क्रिएट एन इमेज ऑफ ए फ्लाइंग टीचर, flying teacher in the sky with laptop। एक टीचर को मैंने विद लैपटॉप हवा में उड़ा दिया। देखिए अब ये देखते हैं कि ये मेरी इमेजिनेशन थी, क्या ये क्रिएट करके कुछ करेगा। अब इसने टीचर को तो हवा में उड़ा दिया, अभी लैपटॉप जो है इसके हाथ में नहीं दिया। लेट्स सी लैपटॉप आता है कि नहीं। यस, और लैपटॉप इन हिज हैंड कर देते हैं। ये तो नीचे रखा हुआ है। इमेज नजर आ रही है आपको? हेलो, सुन Yes, पा sir. रहे हैं? Yes, sir. इंटरेस्टिंग टूल है। Yes, very interesting. हाँ, मतलब ये एक ऐसा टूल है कि आपके ब्रेन में मतलब आपकी इमेजिनेशन में कोई भी इमेज है कि आप चाह रही हैं कि क्लास में टीचर ऐसे हो, या कोई इमेज है या कोई आइडिया है कि जिसको इमेज के थ्रू समझाना है, तो ये बहुत बेहतरीन ऐप है। आप मुझे कुछ वो दीजिए प्रॉम्प्ट यूजिंग योर चैट बॉक्स कि सर ये क्रिएट करके दिखाइए, फिर मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। अब एक काम आपका दिया मैंने, मुझे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट चैट बॉक्स में लिखकर आप दीजिए, कोई भी इमेज का 1 सेंटेंस, नॉट मोर देन दैट। आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स कि आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिसका मैं इमेज क्रिएट कर पाऊं। आई एम वेटिंग एंड वॉचिंग द चैट बॉक्स। सिंगल सेंटेंस प्रॉम्प्ट, 2 सेंटेंसेस भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आई नीड फ्यू प्रॉम्प्ट्स फ्रॉम यू, जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊं कि देखो आप इस तरह से करके इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। और डेफिनेटली फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और आपको किसी भी तरह की इमेज को क्रिएट करना हो तो यू कैन यूज दिस टूल। दिस इज कंप्लीटली फ्री। आई एम वेटिंग फॉर द प्रॉम्प्ट। आप लोग टाइप कर रहे हैं कुछ?
या बोलकर बता दीजिए जो टाइप नहीं कर सकता, ऐसी कोई सिचुएशन है तो। एक भी प्रॉम्प्ट आपकी तरफ से नहीं आया मुझे। सर चार्ट डिजेबल्ड सर। हेलो। Wait a minute, sir. Wait a minute. Chat is disabled. Yes, sir. यस Let सर, me चार्ट डिजेबल्ड सर। wait a minute. Let me check. Let me check. So no, chat is enabled. Once again, I have ticked the chat. Right again. यस सर, नाउ इट्स एनेबल्ड सर। Okay. Please write the few prompts. मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों के prompts पे किस तरह की images create होती हैं। I'm waiting for your prompts. तब तक मैं एक और image create कर देता हूँ। Sir, this is a GenTube app or website? सर ऊपर आपको नजर नहीं आ रहा ये वाला? GenTube डालने वेट पर कई आते हैं GenTube पे। वेट ए मिनट सर, मैं आपको ना शेयर करता हूँ, इसमें चैट बॉक्स में मैं शेयर करता हूँ। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया जो जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ। GenTube.app। हाँ जी, एज इट इज जैसा मैंने आपको शेयर किया सर वैसे ही ओपन कर सकते हैं। डॉक्टर सुनायना कांडले मैम ने कुछ अंडर वाटर सिटी, मैम चेक करते हैं क्या ये क्रिएट करता है अंडर वाटर सिटी। लेट्स सी कैसा रहा मैम। बहुत सुंदर सर। और ये मैम आपकी इमेजिनेशन है, क्योंकि अमेजिंग। प्रॉम्प्ट आपका है तो ये आपकी इमेजिनेशन है, नॉट माइंड। आई मीन कि अगर हम इमेजिन कर सकते हैं कुछ भी तो ये बहुत अच्छे हमें इमेजेस, और हमें टीचिंग में चाहे कॉलेज में या स्कूल्स में इमेजेस की कई बार बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें। विदाउट इमेजेस चलना बड़ा मुश्किल होता है। एक और है के राजू तेलंगाना से। सर यस, के राजू का प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं हम। क्रिएट एन इमेज ऑफ मंकी एंड क्रोकोडाइल स्टोरी इमेज। सर मंकी की जगह ना मनी आ गया, ये आपका मंकी करते नो हैं नो हम नो, मंकी सर, मंकी। यस हाँ। यस, मंकी सर। देखिए यस सर। सो है क्या कि कई बार ना हम जैसे हमें शॉर्ट बुक्स बच्चों के लिए क्रिएट करनी होती है, टेक्स्ट हमारे पास है, इमेजेस क्रिएट करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो ये बहुत मजेदार ऐप है। मतलब ये हमारे एक स्पेसिफिक टास्क को बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इसके बाद सिर्फ 2 प्रॉम्प्ट्स मेरे पास आए, प्लीज और ट्राई कीजिए। तब तक मैं एक प्रॉम्प्ट ट्राई करता हूं। एक मेरा प्रॉम्प्ट है कि an open book floating with glowing letters and symbols emerging into the air, magical learning theme। आप इस तरह के बुक्स या इमेजेस जब देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि कितना डिफिकल्ट है और कैसे लोग डिजाइन करते होंगे, तो यू कैन क्रिएट एनीथिंग। कई बार आपको सोशल मीडिया पे कुछ शेयर करना है, कई बार आप, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अगर आप फेसबुक या उस तरह की चीजों पर है तो आप लिंक्डइन पर जरूर रहिए। लिंक्डइन पर अगर आप रहेंगे तो आपको ऑलमोस्ट जो भी कुछ मिलेगा उसमें सीखने को मिलेगा, मतलब उसमें लर्निंग रिसोर्सेज काफी है। जो भी लोग शेयर करते हैं तो उसमें ऐसी चीजें शेयर नहीं करते कि वो फोटोग्राफ्स घूमने के या मैरिजेस के या फंक्शंस के, वहां पर लर्निंग से रिलेटेड चीजें शेयर होती हैं, तो उसमें डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। सो ये एक इमेज है। और स्विमिंग बर्ड्स, अभी 2 ही लोगों ने मुझे प्रॉम्प्ट दिए, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग कि कुछ और लोग भी दीजिए, जिससे अच्छा लगेगा मुझे भी कि कुछ आप लोग कर पा रहे हैं। स्विमिंग बर्ड्स, अब मैम ने कुछ एक नया आइडिया सोचा कि बर्ड्स तो उड़ती हैं लेकिन वाटर में दिखते, तो स्विमिंग बर्ड्स में
ये इस तरह की इमेज आ गई। 79th इनविटेशन इमेज। इंडिपेंडेंस डे इनविटेशन। हाँ जी सर, देखते हैं वेदर इट विल क्रिएट। नहीं तो अच्छा है, फिर लोग इनविटेशन कार्ड इसी से बनाने लगेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। आई डोंट नो कितना क्रिएट करेगा ये। कल किसी ने मुझे कहा था ना कि क्या पोस्टर बना सकते हैं हम इससे। So it's a poster, sir. सर अब इसको Invitation. ना, नहीं अब इसको बड़ा करके देखेंगे ना, इट इज नॉट पोस्टर, ये पक्का इनविटेशन ही होगा। लेकिन होगा क्या, प्रॉब्लम क्या आएगी जानते हैं? रॉन्ग है सब। और इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जब भी मैंने बताया था कि एआई में जब भी आप टेक्स्ट, Independence Day. सर मैं वही बता रहा हूँ कि कभी भी जब आप इमेज क्रिएट करें ना, तो कोशिश कीजिए उसमें Sir. टेक्स्ट ना हो। टेक्स्ट होगा तो मैंने बताया ना कि इमेजेस के साथ टेक्स्ट कई बार मिसमैच होते, स्पेलिंग्स रॉन्ग होती है। तो आप क्या करें कि Okay, okay. So, इमेज क्रिएट कर लें और उसके बाद फिर इंसर्ट करें टेक्स्ट को, तो वो ज्यादा बेटर होगा। okay, okay, sir. Right, right. हाँ, सर कल मैंने चैट जीपीटी पे आज इनफैक्ट ऐसे ही बनाया था कॉलेज के लिए, बहुत हाँ जी। सुंदर बना। चलिए पूरा मैम, लोगो वगैरह सब डालकर इवन टेक्स्ट केम वेरी वेल। अरे वाह तो मैम, था ऐसा हो गया कोटेशन तो बहुत देकर अच्छी बात है। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने ऐसा कर लिया तो। यस यस टुडे इट्स ओनली नाइस। आई डन या नहीं नहीं, बहुत अच्छा मैम। ये तो चैट फिर जीपीटी पे रियली अच्छा हो गया था। अभी चैट जीपीटी को मैम ट्राई करेंगे कुछ में। ये भी किसी ने पूछा था कि माउंटेन एंड टेबल लैंड फॉर्म्स, ये था डॉक्टर योगिता मैम, आर यू सेटिस्फाइड? Yes. क्योंकि So can we put डिफरेंट, different colors also in it? I'm just asking with different colors. मैम जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस आपको, अभी तो जैसे मैं ये बड़ा लिमिटेड सा वो कर रहा हूँ, एक बार ना आप इसको ट्राई कीजिए खुद से। तो कुछ ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे जिसमें कि आप कलर चेंज कर सकते हैं और भी Okay. बहुत सारी चीजें एडिट हो सकती है। आई मीन कि किसी भी एप्लीकेशन को आप 3 डे प्रैक्टिस कीजिए, आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा और यूजर फ्रेंडली होते हैं सारे ऐप। बस स्मार्टनेस किस चीज में कि प्रॉम्प्ट कैसा है। अभी तो आप बहुत ही रफ प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट यूज करने लगे तो बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस आ जाती हैं। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। शॉर्ट है लेकिन मतलब एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट को आप समझ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप प्रॉम्प्ट को मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, ए साइंस लैब विद स्टूडेंट्स वियरिंग गूगल्स कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट विद टेस्ट ट्यूब्स, लेट्स सी। सो आप अगर स्पेसिफाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि इमेज भी फिर उस तरह की होकर आएगी आपके सामने। सो ये बहुत अच्छा टूल है और आप लोग इसको यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। और मुझे बताइएगा, और इवन मैं कल कुछ असाइनमेंट भी दूंगा और प्लस ये जितने भी 4 हमारे वीडियोस हैं ये भी शेयर करूंगा मैं आपको। तो कुछ असाइनमेंट करेंगे तो तब और सीखने को मिलेगा आपको। सो वापस हम अपना चलते हैं फिर थोड़ा सा और अपने प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज की तरफ को। डेली में एक नया ऐप ऐसा कि जो थोड़ा बहुत आपको इमेजेस की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में हेल्प करेगा आपके टीचिंग लर्निंग में, वो बताया करूंगा। बाकी मेन सेशन हुआ करेगा हमारा। तो हम वापस आते हैं अपने पुराने सिस्टम पे और हम वापस चलते हैं शेयरिंग करके चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी अपने आप में काफ़ी बड़ा मैं कहूँगा कि टूल है एआई का। इसके बाद हम कुछ और करते हैं तो कुछ इस तरह का करते हैं। मान लीजिए एक एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। कई बार हमें क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमें स्टोरी के थ्रू पढ़ाना है बच्चों को। एंड लेट मी टेल यू कि आप देखा जाए तो कोई भी टॉपिक दे दीजिए, अगर एआई आपके साथ है ना, जो ये कहता होगा बोरिंग टॉपिक है, इसकी स्टोरी बन ही नहीं सकती, एआई विल डू फॉर यू। आई मीन एनीथिंग यू कैन। कई बार ऐसा होता है कि आपके ना कुछ चैप्टर्स हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं, कई बार होता है कि क्लासरूम में कौन से टीचिंग मेथड का यूज करूं या इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं। यू आस्क विद एआई कि मुझे बच्चों को एंगेज रखना है, इंटरेक्टिव रखना है, टेल मी ये चैप्टर्स है मेरे,
किस मेथड का यूज करूं, वो बता देगा। जब वो बता देगा तो आप उसी मेथड का लेसन प्लान क्रिएट कर लीजिए और फिर पढ़ाने जाइए आराम से। योर टीचिंग विल बी ऑसम। सो एक प्रॉम्प्ट है, मेक ए स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी फॉर थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स या थर्ड ग्रेडर। वेरी कॉमन प्रॉम्प्ट मैं कहूंगा इसको। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, दोनों तरह के प्रॉम्प्ट दे रहा हूं। एक है कि जो बहुत ही कॉमन प्रॉम्प्ट है, और एक है कि जो प्रॉम्प्ट की जो सीखने के बाद जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो किस तरह का होगा। या जैसे एक और प्रॉम्प्ट लेते हैं कॉलेज वाले बच्चों के लिए, क्योंकि हम स्कूल के ही ले रहे थे अभी तक। कॉलेज के लिए ले तो क्रिएट स्टोरी टेलिंग टास्क फॉर कॉलेज क्रिएटिव राइटिंग। वेरी पुअर प्रॉम्प्ट, बेसिक प्रॉम्प्ट, स्टार्टिंग प्रॉम्प्ट। तो भाई फिर थोड़ा सा बेटर प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है। बेस्ट जैसी कोई चीज प्रॉम्प्ट में नहीं होती, वो आप इंप्रूव करते जाइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो हम एक बेटर प्रॉम्प्ट जब लेते हैं तो देखिए वो इस तरह से होगा। डिजाइन ए स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी फॉर कॉलेज क्रिएटिव राइटिंग स्टूडेंट्स। ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया एक तरह से। हेलो, के राजू, आप अपना ना ऑडियो म्यूट कीजिए। Okay, sir. Okay. Yes. So, design a storytelling activity for college creative writing students to craft a short story inspired by modernist literature using notebooks or laptop. Provide a step-by-step guide, safety instructions, reflection रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं, रूब्रिक फॉर नैरेटिव क्वालिटी। अब आप इसमें सब कुछ दे दिया आपने, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस भी आ गए, आप चेक कैसे करेंगे वो भी आ गया। पूरा स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी रेडी हो गई आपकी। जो भी इंग्लिश के टीचर से वो पढ़ाएंगे तो किस तरह की चीजें आएंगी निकल कर, वो देखते हैं फिर। अभी तक हम दो तरह की चीजें कर पा रहे हैं। एक तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट कैसे जनरेट करते हैं, और कुछ कुछ इमेज जनरेट करना हमने सीखा है, जो डे बाय डे इंप्रूव होता चला जाएगा। ये आपका स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी का पूरा वो बना दिया इसने। फेज 1, फेज 2, स्टोरी कैसे ड्राफ्ट करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे, शेयर एंड रिफ्लेक्ट, सेफ्टी, एथिक्स, एसेसिबिलिटी इंस्ट्रक्शंस, रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, रूब्रिक दे दिया आपका। एवरीथिंग इज रेडी। अच्छा है कि आपके पास ना एक डॉक्यूमेंटेड वो हो जाएगा, तो रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। स्टोरी टेल मतलब हार्डली 10 to 15 एक्टिविटीज इनिशियली होती हैं, उसके बाद फिर आप, अच्छी बात क्या है क्योंकि एआई जनरेट करके दे रहा है, तो आपके ब्रेन में कुछ ऐसे आइडियाज आते हैं जो कई बार आप नहीं जनरेट कर पाते थे, पर लेट्स ट्राई विद एआई, शायद वैसा जनरेट कर दे। शायद स्टोरी टेलिंग को किसी और चीज के साथ ब्लेंड करके कुछ एक नया मेथड आपको दे दे। आई मीन कुछ नए मेथड भी आप क्रिएट कर सकते हैं जो इससे पहले क्लासरूम में यूज नहीं हुए, ये हो सकता है। इसके बाद है एक लास्ट चीज मैं बता रहा हूं आज के सेशन की। चीजें तो बहुत हैं, आप कुछ भी करिए, आइडिया आपको होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप सर्वे कराना चाह रहे हैं बच्चों से, सर्वे बेस्ड एक्टिविटी, कुछ प्रोजेक्ट दिया है जो जैसे वो होता है create a survey based activity for college sociology students examining social media's impact on mental health using online survey tools। अब देखिए सर्वे बेस्ड एक्टिविटी है ये। आपको लगता है कि जैसे कई बार होता है ना कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये लगता है कि सर इसमें क्या सर्वे होगा, कैन यू टेल मी कोई ऐसा सब्जेक्ट कि जिसमें आपको लगे सर इसमें क्या सर्वे होगा। सोशियोलॉजी में तो हो सकता है, सोशियोलॉजी का तो सोसाइटी से लेना देना है,
तो सोशल प्रोजेक्ट इतने सारे होते हैं कि उनको भेज दीजिए गाँव में, शहरों में, गलियों में, उनको डेटा कलेक्ट करना है, इंटरव्यूज लेने, पॉसिबल है। पर आपको मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट बताइए कि सर दिस इज द सब्जेक्ट, इसमें सर्वे हो ही नहीं सकता। आई एम वेटिंग एनी सब्जेक्ट जिसमें लगता हो, मतलब नहीं हो सकता मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको लगता हो सर इसमें क्या सब्जेक्ट सर्वे होगा, कौन सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है? कुछ भी बोलिए, गलत सही कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब आप सब्जेक्ट का ही तो नाम बोलेंगे। ये कौन सा ऐसा आंसर है कि गलत हो जाएगा? ट्राइबल फिर से बोलिए मैम। ट्राइबल इश्यूज। ट्राइबल इश्यूज पे तो मैम हो सकता है, ऐसा सब्जेक्ट बताइए जिसपे सर्वे आपको लगे कि ओ ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, सर that जैसे way हिंदी, हाँ जी बताइए फिर से। सर जैसे हिंदी पे। हाँ हिंदी पे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक काम करते हैं, प्रॉम्प्ट में चेंजेस लाते हैं हम, ऐसे करते हैं और वुमेन देखते हैं। एम्पावरमेंट सर। वुमेन एम्पावरमेंट पे तो सर हो सकता है, वे होता है। क्योंकि सोसाइटी में जाओगे इंटरव्यूज लोगे, कितनी वुमेन एम्पावर हुई हैं, जॉब कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे सब्जेक्ट जैसे हमें लगता है कि अरे इसमें क्या करेंगे सर्वे के लिए, तो देखिए, क्रिएट ए सर्वे बेस्ड एक्टिविटी फॉर कॉलेज हिंदी स्टूडेंट एग्जामिनिंग। अब सोशल मीडिया इम्पैक्ट तो होगा नहीं इसमें, इम्पैक्ट ऑफ हिंदी और यहाँ पे मेंटल हेल्थ की जगह, मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है हिंदी का या नहीं? लेट्स सी, हाँ सर, हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे चेक कर लेते हैं मैम, क्रिएट कराते हैं, देखते हैं कुछ क्या देता है, चेक करते हैं, देखते हैं। क्योंकि हमें थोड़ा सा ये तो देखना पड़ेगा कि वो इम्पैक्ट है क्या। सो वन पेज समरी, टाइटल लैंग्वेज एंड माइंड, हाउ हिंदी यूज एंड एटीट्यूड रिलेटेड टू स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ, टारगेट ग्रुप अंडर ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट्स, हिंदी प्रोग्राम मिक्स्ड मेजर, मोड ऑनलाइन सर्वे, ड्यूरेशन 2 to 3 week, डिजाइन ये सारी चीजें कर दी, कंसेंट एंड एथिक्स हो गया, और यहाँ पे मैडम इन्होंने वो भी दे दिया, क्वेश्चनियर भी देखिए। और क्वेश्चनियर में क्या होगा, आई यूज हिंदी मोस्ट ऑफन व्हेन आई स्पीक विद फैमिली, नेवर रेयरली, आई यूज हिंदी व्हेन आई स्टडी और रीड एकेडमिक मटेरियल, आई यूज हिंदी इन माय सोशल मीडिया पोस्ट। सो हिंदी से रिलेटेड आप सर्वे कर सकते हैं। ये कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं, मैथमेटिक्स ले लीजिए, तो कई बार लगता है मैथमेटिक्स में क्या होगा, मैथमेटिक्स इसमें उम्मीद कम की जाती है कि इसमें क्या सर्वे करना, और इसका इम्पैक्ट जो है मेंटल हेल्थ पे मान लीजिए। मैथमेटिक्स का तो अच्छा खासा होता है वैसे मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट, बच्चे बहुत चैलेंजिंग मानते हैं इसको और ऐसे कर लेते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिन सब्जेक्ट में हो सकता है वो तो बहुत आसान है, लेकिन आपको ये लगे इसमें ये नहीं हो सकता, एआई को ट्राई कीजिए आप। क्वेश्चनियर देखते हैं इसका कैसा आता है, बाकी सब तो ये कर देगा। ऑनलाइन टूल, कंसेंट, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ये बेसिक इंफॉर्मेशन डेमोग्राफिक वाली हो गई। अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हो गए कि आई एंजॉय स्टडिंग मैथमेटिक्स, यस और नो का हो सकता, आई फील कॉन्फिडेंट सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम असाइंड इन माय कोर्सेज। सो जो कहने का पर्पस था वो ये था कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए एआई के साथ, खासकर जो पहले नहीं कर पाते थे, कि जो चीजें ये मेंशन थी कि ये मेथड, मान लीजिए कि कई बार मेरे पास बुक्स होती हैं
पेडागॉजी वाली, अगर मैं बात करूं टीचिंग की, कि ये मेथड सिर्फ कॉमर्स पढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा, बाकी सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेट मी ट्राई दिस मेथड इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इज इट पॉसिबल? मैं ये नहीं कह रहा हूं पॉसिबल होगा, पर ट्राई करके देखिए और एआई देखिए क्या जनरेट करता है, और फिर आप खुद अप्रूवल दीजिए, डिसअप्रूव कीजिए, इज इट पॉसिबल? अगर वो पॉसिबल होता है तो इसका मतलब आप एक ऐसा नया काम कर रहे हो जो इससे पहले नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब हमारा एक चीज रह गया था, वैसे उम्मीद का मैं मुझे आज भी हो पाएगा, ये कल का जो एक टास्क था हमारा, वो ये कि मैंने बात की थी कि हम एक ये हमारा एक बोतल वाला पिक्चर था कल, जो मैंने आपको बोला था, ये, और इसमें मैंने कहा था कि भाई एक लेबल कर दीजिए इसको, एआई फॉर टीचर की बोतल है ये। तो लेट्स सी, अगर इतना आज हमारा बचा होगा तो हम बात कर लेते हैं। स्पीड तो अच्छी है आज हमारे इसकी, क्योंकि कल बिजी था, चैट जीपीटी तो नहीं कर पाया था। वेट करते हैं थोड़ा। इमेजेस जब भी क्रिएट करो एआई टूल से तो वेट कीजिएगा, क्योंकि इमेजेस में कई बार ये टाइम लेता है, आइदर इट इज ऑनलाइन सेशन और ऑफलाइन। इमेजेस में, वीडियोस में, ऑडियो में हमेशा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा Sir, ChatGPT gives only 3 images per day, sir. अभी 3 इमेजेस कर दिया मैंने, तो 10 इमेजेस भी क्रिएट करा है किसी टाइम में। So yesterday I tried for more than 3, but wait for some time, and so like that the message I received. ओके, हम लेट मी ट्राई द अदर टूल, वेट ए मिनट। एक और टूल हमारे पास है इमेजेस का, ये कल स्टार्ट नहीं हो पाया था हमारा, एंड दिस इज मेटा एआई। इसको भी आप नोट कर लीजिए, इमेजेस का फ्री टूल है, और कितना ही इसको यूज कीजिए आप लोग। अब इसको मैं यहाँ पर इमेज को ले लेता हूँ, यहाँ पर ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इससे एक भी इमेज क्रिएट नहीं की, तो शायद ये हमारी बात सुन ले। और ये हमने कमांड दे दिया इसको, और वेट करते हैं कि क्या ये आउटपुट देता है हमें। सो हम एक काम करेंगे इसमें कि आज, क्योंकि चैट जीपीटी का वो कंप्लीट हो गया, इसमें भी नहीं क्रिएट हुआ, तो जो 5th क्लास होगी हमारी, उसमें बिगिनिंग में हम इसको करेंगे, तो वो मुझे करके दिखाना एक बार कि इमेजेस के साथ कितने तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं। तो जो आज का सेशन था हमारा, ये इतना ही था। अब आप